पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण भावी, आदि पुरुष अभी चलती तो ही नवाबू शीश। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हम सभी प्रभु भक्तों को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सत्संग सुनने का मौका मिला और अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सेवा पूजन का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। नाम से भी गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। सभी भक्त दूर दूर से आकर गुरु दर्शन करके सेवा पूजन करके मनुष्य जीवन को धन्य करते हैं। बताया है, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो ब्रंची शंकर सम होई। तो गुरु के बिना भव सागर कोई नहीं तर सकता, चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाए। इसलिए गुरु की महिमा को बड़ा बताया है। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी प्रेमी भक्त एक एक भजन सुनाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले एक भजन सुधानंद जी सुनाएंगे। सभी भक्त शांति पूर्वक सुने और मनन करें। मैं महीना महीना रही उदासी, बन गई मर्जी मोती खाती बहना, जाती पहले जाती मन के लिए गुरु बनाई, फिर भी ना आई मन को हरि मेरा बरसाना हो गया मोती डोगर में, मानत मानत गंगा नागर ब्रह्मा की खुशी हो मंदिर मंदिर में निकले तेरा रही दर्शन में, चिंता और हंस बजाई कीर्तन की कर आई, फिर भी ना आई मन को शांति कर देना सारे तुम्हारे कितने तीरथ कर आई, फिर भी ना आई मन घेर
गई फिर आग नहाई और बहादुर बहनी काशी करवट पहुंच गई जब कहते स्वर्ग मिटनी कलकत्ते जाके मोर पड़ गई बकरे की बलि देवी जगन्नाथ में सुन निर्बहना विपत पड़ी निर्बहना डर के लिए बाल मुड़ाई हर बहना डर के लिए बाल मुड़ाई झूठे तक भी आई फिर भी ना आई संतो हर बहना सारे मैं हो जाई कितने तीरथ कर आई फिर भी ना आई प्रसाद दे दो ना प्रसाद दे दो हां और कहाँ गई हैदराबाद दक्षिण में हो गए मोती कन्याकुमारी तिरुपति में सोने का मंदिर शोभा नारायण और बालाजी दोनों वासुधारी नारायण और बालाजी दोनों वासुधारी वहाँ के गिरजा तोड़ गई वो खड़े गिरधारी रानी सरसी वो आई मल मल समंदर नाई फिर भी ना आई मन को हरि बहना सारे जग आए कितने तीरथ कर आई फिर भी ना आई मन को मैं महीना महीना रही उपासी बन गए मन बहुत सी फांसी रहना साथी बताई इतने सी आई इतनी मन इन सबसे विराट के परमात्मा ने शरीर बना दिया तो वो कह रहे हैं योगी योग है योग मतलब दो चीज जुड़ गई वो योग है। आज तक योग के अर्थ भी न समझी। कोई कह रहा ज्ञान योग, कोई कह रहा भक्ति योग, कोई कह रहा कर्म योग, सांख्य योग, एक न बता दिया भाई ना हठ योग। तब पैर जो है ऊपर करो फिर नीचे करो भगवान मिल जाए। तो कह रहे हैं कि अग्नि में तपो भगवान मिल जाए। पेड़ की डाली पकड़ के खड़े चाले झूला लगा दिया है हर ठीक है। कबीर साहब ने ये कह दिया सहज योग और उनकी बात को कोई मानता नहीं। सहज योग, सहज योग, सहज योग, सहज समाधि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं वो है क्या है? देखिए क्या कह रहे थे हम। गगन महल दो पक्षी बैठे एक उनमें चेला और चेला रहा जो चुन चुन खाया गुरु निरंतर खेला। आगे क्या कही थी गगन मंडल विच गौ ज्ञानी धरती दूध जवानी और माखन माखन संतन खाया सात जगत। लेकिन लास्ट में क्या कह रहे हैं, लास्ट में क्या कहा क्या कहता है पब्लिक को दिखाना आवाज तो आई रही हाँ कबीर साहब ने एक बात कही है इसमें विचार करेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधु यह पद है अलवेला। कैसा अलवेला किसे कहते
अनोखा अद्भुत, यानी सबसे अलग। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है अलबेला, और जो कोई इसका अर्थ बतावे सोई गुरु हम। जो इसका अर्थ बताए वो गुरु, बाकी हम सकते। अर्थ तो सब बता दें, अंग्रेजी ना है, फारसी ना है। अर्थ का मतलब है इसका थ्योरी है जो प्रैक्टिकल होता है। कहाँ वो अमृत है, कहाँ परमात्मा है, कहाँ आत्मा है, कहाँ वो आवाज है, ये सारी चीज क्या है उसको करें अर्थ बता। जब तक हमें पता नहीं लगेगा, जब तक हम उसको समझ। तो देखिए भगवान शंकर क्या कह रहे हैं प्राणायाम के बाद? वो कह रहे हैं प्राणायाम जो हो उसमें नाम भी हो, और नाम कौन सा हो? सकारात्मक, नकारात्मक, धनात्मक। वाणी का विषय नहीं, इस नाम की बात कर रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज क्या और हो? क्या उस प्राणायाम में ध्यान भी हो? क्या ध्यान? अच्छा, ध्यान छोटी चीज है बड़ी? ध्यान के बारे में कहा उन्होंने कि ध्यान भी दो प्रकार का है, साकार का और निराकार का। तो वो कह रहे हैं निराकार का ध्यान हो, उसी प्राणायाम में। और उसी प्राणायाम में तीसरी चीज क्या हो? वो प्राणायाम हो जिसके अंदर क्षेत्रीय मुद्रा हो, अमृतपान क्रिया हो, वो है प्राणायाम। लेकिन उस चीज को हम समझे खाली प्राणायाम करना शुरू कर दिया कि सांस ले रहे हैं, रोका, छोड़ दिया। ऐसे बहुत से लोग खत्म हो गए, लेकिन कोशिश हाथ में। तो इसलिए उस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए नानक ने जो बात कही थी, उन्होंने भी यही कही थी। क्या? कि दूजा पदार्थ घट विच चानण, वही भक्त जैनो विष्णु जानन। दूजा पदार्थ क्या बताया? घट विच चानन। सबके घटों में एक रोशनी है, एक चांदना है, एक ज्योति है जो जिंदा रख रही है। और भक्त कौन है? जो इसे जान ले, जो उस ज्योति को, अंदर वाली को जान लेता है, वो है। लेकिन हम भगत क्या है? एक लोटा जल चढ़ा दिया पेड़ की जड़ में तो हम भगत जी हो गए। गंगा नहीं आए तो भगत जी हो। किसी से कहा तो आज तो एकादशी है, गंगा नहीं जानते, भगत जी हो गए, कल्याण हो गया। भगत जी कब बनोगे? जब बनोगे जब अंदर वाली ज्योति को जान लोगे। पूजा पदार्थ घट विच चानन। चानन का मतलब चांदना, रोशनी। सरदारों ने कहा चांदना, हमारे यहाँ क्या कहा? परम प्रकाश। ये सब प्रकाश हैं। तो क्या है? परम प्रकाश रूप दिन राति, ना चाहिए कुछ दिया ग्रत बाती। वो परम प्रकाश रात दिन हो रहा है, उसमें फीकी दीपक की बत्ती कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तभी तक हम जिंदा हैं ना। तो ये दूसरा पदार्थ है। और तभी हम भक्त कराएंगे जब अंदर व्यवहार हो गई है जी। तो कह रहे हैं मन सबके पास है। रे मन मूरख बचला कब तक, यूं जीवन व्यर्थ गवाएगा। आज किया ना राम भजन, तो अंत समय पछताएगा।
रे मन मूरख बतला कब तक यूं जीवन व्यर्थ गवाएगा, यूं जीवन व्यर्थ गवाएगा। आज किया ना राम भजन तो अंत में पछताएगा। कह रहे हैं मिलता है समय नहीं बार बार, बार बार नहीं करोगा। मिलता है समय नहीं बार बार, सुंदर नहीं तुम्हें बार बार, सुंदर नर देही मिलता है समय नहीं बार बार, सुंदर नर देही पाएगा, सुंदर नर देही पाएगा। सच में मिला है भक्त को, उसको मानव कहलाने का। और बंदा भी बना बंदगी ना करी, यानी बंदे तो बन गए और बंदगी का मतलब क्या है? भक्ति भजन को ना करी। बंदा भी बना बंदगी ना करी, तो क्या मुँह लेकर जाएगा, तो क्या मुँह लेकर जाएगा। आज की गाना राम भजन तो अंत समय पछताएगा। देखो बड़े बड़े हो गए सेठ, रावण जैसे योद्धा हो गए, सोने की लंका हो गई। क्यों पंडित जी? कोई साथ नहीं जाएगा, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। शरीर पे घमंड मत करो, धन पे घमंड मत करो, बुद्धि पे भी घमंड मत करो। और तेरे जैसे लाखों योद्धा पहले इस जग में आए, जग में आए। चक्कर से कोई ना बचने पाए, कोई ना बचने पाए, कोई ना बचने पाए। पर कानबली के चक्कर से कोई ना बचने पाए हैं, कोई ना बचने पाए हैं। जैसे लाखों बंदे पहले इस जग में आए, पहले भी जग में आए हैं, पहले भी जग में आए हैं। तो काल का कोई नहीं बचा, ये दुनिया काल की है। कह रहे हैं क्या उपाय बताया है, क्या तरीका है बचने का? अगर नाम का खांडा ना पकड़ा तो तू भी कुचला जाएगा, तो तू भी कुचला जाएगा, तो तू भी कुचला जाएगा। आज जाना राम भजन तो अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, तू अंत समय पछताएगा। अब देखिए धन और वैभव, जैसे किसी को नौकरी का पद मिल गया, किसी को 100 बीघे जमीन मिल गई, हर चीज का घमंड कर जाए। कह रहे हैं
इस धन वैभव को देख देख ए मानव क्यों नहीं खारों में जो बिरथा कर और तेरा भी भला होगा न कभी जो औरों को तड़पाएगा जो औरों को तड़पाएगा जो औरों को तड़पाएगा आज किया ना राम भजन तो अंत समय बच